हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल। आज आपसे एक ऐसा विषय में आपसे टॉपिक जो है उस पर चर्चा करना चाहता हूं जो आपका जीवन बदल सकती है, आपके जीवन में कई समस्याओं को दूर कर सकती है। हम अक्सर देखते हैं पति पत्नी के बीच जो है संबंध खराब होते हैं, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है। भाई भाई के बीच में जो संबंध खराब होते हैं, दोस्तों के बीच में संबंध खराब होते हैं, भाई बहनों के बीच में संबंध खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी संबंधों के बीच में है अधिकार। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए, जीवन भर चलाने के लिए पति की कितनी प्रतिशत जिम्मेदारी है और पत्नी की कितनी प्रतिशत जिम्मेदारी है? जरा सोचिए। ठीक सोचा आपने। 50% पति की जिम्मेदारी, 50% पत्नी की जिम्मेदारी। तो इस तरह से दोनों की 50-50% जिम्मेदारी है। सही सोचा ना आपने? कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन आपका यही जवाब गलत है। हम कहते हैं दो भाइयों में अगर माता पिता को जो है उनको सुखी रखना है, उनकी देखभाल करनी है, तो जिम्मेदारी उठानी है, तो हम कहते हैं कि मेरी 50% जिम्मेदारी, 50% दूसरे भाई की जिम्मेदारी। अगर दो दोस्त हैं तो दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी मेरी अकेले थोड़ी है, 50% सामने वाले की भी है। तो इस तरह से बार बार हम यही कहते हैं कि 50% जिम्मेदारी सामने वाले की है, 50% जिम्मेदारी खुद की है। और यहीं पर हम जो है गलत फॉर्मूला यूज करते हैं, गलत सिद्धांत यूज करते हैं, और इस वजह से जो है जीवन में ढेरों बार जो है हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि जो है संबंध हमारे टूटने की नौबत आ जाती है। क्यों? हमने सोच लिया 50% मेरी जिम्मेदारी है। अब आप यही तो फॉर्मूला गलत है। अब पति पत्नी में अगर संबंध खराब होते हैं, तलाक होते हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्या मेरी अकेली जिम्मेदारी है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन वो 50-50% नहीं, पूरी 100% जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्यों की 100% है, सामने वाले की भी 100% है। आपको अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी 100% निभानी चाहिए और सामने वाले को अपनी 100% निभानी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? 50%। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यही गलत कर दिया आपने कि जो है 50%, यानी अपनी जिम्मेदारियों से आधा आपने उसी दिन जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अपनी जिम्मेदारी से जो है आप आधे 50% तो उसी दिन जो है आप हट गए। लेकिन तरीका यही है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी समस्याओं को दूर करना है, आपको अपना 100%, 100% देना होगा। और जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं अपने हिस्से का 100% दूंगा, सामने वाला अपने हिस्से का भाई कितना भी परसेंट दे, उसकी जिम्मेदारी है, वो जो करे या ना करे, लेकिन मैं अपने हिस्से का 100% दूंगा। जिस दिन आप अपने हिस्से का जो 100% देने लगे, मैं कहता हूं 99.99% आपके जीवन में समस्या आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपने जो है अपने हिस्से का दिया। तो आप जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाए, कोई भी जो है आप संबंध को जीवन में चलाए, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दोस्तों का हो। आपने अक्सर देखा है जिनके जो है 3-3 पुत्र हैं, 4-4 पुत्र हैं, 2-2 पुत्र हैं, उनके माता पिता को बुढ़ापे में अपने हाथों से रोटी ठोकर खानी पड़ती है। क्यों? एक कहता है कि मेरी अकेली जिम्मेदारी है उनको रखने की, दूसरा कहता है कि मेरी अकेली जिम्मेदारी पूरी, दूसरे भाई की भी तो है 50%, मेरी भी है, तो उसकी भी सामने उसको वो नहीं कर सकता। मतलब इस तरह से सोचिए आप, वो कहता है क्या मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा कहता है क्या मेरी पूरी जिम्मेदारी है। इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को आधा कर लेते हैं और आधे में भी अपना पूरा नहीं करते। इसीलिए अगर हर भाई ये सोच ले कि मेरी पूरी 100% जिम्मेदारी मैं अपनी तरफ से 100% जो है दूंगा, तो ऐसे जो है पुत्रों के माता पिता जो है कभी भी जो है बुढ़ापे में जो है बेसहारा नहीं होंगे और उनके अपने हाथ से रोटियां जो है नहीं खानी होंगी। और वो ऐसे जो है, जो उनके पुत्र जो है उनको ऐसे मिलेंगे जो सही सपूत कहलाएंगे। तो ये यहाँ बात आती, पति पत्नी के बीच में कई बार होता है कि क्या मेरी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। 50-50%, यानी अरे आप अपना 100% तो दीजिए। एक पति की अपने पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है उसको तो पूरा कीजिए। अरे एक पत्नी को अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, आप अपना तो 100% दीजिए। फिर देखिए जीवन में समस्या आएंगी ही नहीं, सामने वाला अपना वो भी पूरा करेगा। और जितना उसको करना उसको करने दीजिए, आप तो अपना कीजिए। फिर देखिए जीवन में आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, कभी जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। और एक और लास्ट में बात कहना चाहूंगा कि जब ऐसी समस्या आती तो क्रोध भी आता है। तो क्रोध के समय बस एक फॉर्मूला आप यूज करें जीवन में कि जब क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाए, एकदम जल्दी में निर्णय न लें। क्यों? क्रोध बुद्धि को हर लेता है, आप जानते ही हैं। और ऐसे समय में हमारे जो निर्णय हैं अक्सर गलत साबित होते हैं। तो क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए। फिर से कहूंगा, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए, गलती के समय थोड़ा झुक जाए।
तो आपको जीवन में ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिस समस्या का आप हल नहीं निकाल सकते या आपकी जो समस्या रहेगी नहीं। मैं इन दोनों फॉर्मूले पे फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि जो है आपको 100% अपना देना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी आधी जिम्मेदारी है, आधी सामने वाले की जिम्मेदारी है, 50% मेरी है, 50% सामने वाले की। आप अपने हिस्से का 100% दीजिए और सामने वाले को अपने हिस्से का 100% देने दीजिए। और दूसरा, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ आपकी बातें जरूर समझ में आई होंगी। अपना जीवन खुशहाल बनाएं, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी साथियों को तहे दिल से अनिल विमल का नमस्कार। और साथियों जरूर कमेंट्स जरूर कीजिए और यदि बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सभी साथियों को पुनः नमस्कार।